अगर तुम लोग एक यूपीआई यूजर हो तो तुम्हें 5 फीचर जानने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है यूपीआई लाइट लिमिट। अगर तुम लोगों को याद हो तो पहले के टाइम पर यूपीआई लाइट की लिमिट सिर्फ 200 रुपीज होती थी, बट अब वो इंक्रीज हो चुकी है 500 रुपीज तक। यानी कि तुम सिंगल ट्रांजेक्शन 500 रुपए तक कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। एंड इसके अलावा 50 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक तुम अपने यूपीआई लाइट के अकाउंट में रख सकते हो, जो कि लिटरली काफी अच्छी चीज है। कि अगर तुम कहीं ऐसी जगह फंस गए जहां पर इंटरनेट नहीं है, या फिर तुम काफी सारे लोगों के बीच में हो जहां पर तुम लोग अपना पिन एंटर नहीं करना चाहते, तो वहां के लिए यूपीआई लाइट पेमेंट सबसे बेस्ट रहता है। और दूसरी चीज है ऑटो पेमेंट। अगर तुम किसी भी ऐप का, किसी भी वेबसाइट का या फिर किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो तुम्हें हमेशा उसके लिए ऑटो पे इनेबल करना पड़ता है। ऑटो पे बेसिकली क्या है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा कंपनी के पास जाता रहेगा हर महीने, तुम्हें बार बार उसका सब्सक्रिप्शन रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तो ऑटो पे की लिमिट पहले सिर्फ और सिर्फ 15,000 होती थी, जो कि अब इंक्रीज होकर हो चुकी है भाई 1 लाख। तो जो भी बंदा ट्रेडर है या फिर ग्रो वगैरह की ऐप करता है, या फिर कोई भी बंदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, उसके लिए तो भाई लिटरली ये नेक्स्ट लेवल चीज हो गई है। क्योंकि 1 लाख की लिमिट सिर्फ क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड पे नहीं, बल्कि हर कार्ड के साथ इनेबल हो चुकी है। अब यूपीआई के ऊपर तुम लोगों को पता है कि भाई दिन पर दिन स्कैम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग नए नए तरीका खोजते रहते हैं स्कैम्स करने का। तो उस स्कैम को बचाने के लिए यूपीआई का एक नया फीचर आया है, जिसका नाम है भाई 4 विंडो। इस फीचर से क्या होगा ना कि अगर बाय चांस तुमने किसी को गलत पेमेंट भेज दिया या फिर तुमने किसी स्कैमर को पेमेंट कर दिया, तो 4 घंटे के अंदर अंदर तुम अपना पेमेंट वहां से विड्रॉ कर सकते हो। और आज के टाइम पे भाई यूपीआई पेमेंट्स काफी ज्यादा ट्रेंड पर हैं कि अगर तुम्हें एक 20 रुपए से लेके 20 लाख का भी पेमेंट करना होता है, तुम हमेशा अपना फोन निकाल लेते हो। और इन चीजों में ना भाई बहुत सारे बंदे शिकार भी हो जाते हैं। लाइक किसी के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है, बट वो तब भी यूपीआई आईडी क्रिएट कर लेता है। एंड इस तरीके से भाई बहुत सारी यूपीआई आईडी ऐसी बनी हुई है जो किसी काम नहीं आती। एंड स्कैमर्स उन्हीं यूपीआई आईडी का यूज करके तुम लोगों से स्कैम करते हैं। तो यूपीआई का ये वाला फीचर लिटरली गेम चेंजर होने वाला है कि अगर तुमने 1 साल के अंदर कोई भी पेमेंट अपनी यूपीआई आईडी से नहीं करा, तुम्हारी यूपीआई आईडी भाई हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो अगर तुम लोग 1 साल के बाद अपना पेमेंट करना चाहते हो, तो तुम्हें दोबारा से अपनी यूपीआई आईडी एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। और अब 5वीं और सबसे अच्छी न्यूज कि जब भी हम अपने कॉलेज स्कूल की फीस भरते हैं एंड वो लिटरली 1 लाख से ऊपर निकल जाती है, तो हम या तो कैश देना पड़ता है या फिर कुछ ना कुछ करके अलग अलग डे पे या अलग अलग टाइम पर या फिर अलग अलग यूपीआई आईडी का यूज करके हम लोगों को पेमेंट करना पड़ता था। या फिर जब भी तुम लोग हॉस्पिटल में होते हो एंड वहां पे दवाई का बिल या फिर बहुत ज्यादा बैठ जाता है, तो वहां पर लिटरली यूपीआई कभी काम नहीं आता था। बट फाइनली यूपीआई की जो लिमिट है वो 1 लाख से हटके 5 लाख हो चुकी है, बट सिर्फ एजुकेशनल और मेडिकल सेक्टर के अंदर, जो कि एक काफी ज्यादा अच्छी बात है कि अब तुम लोग हॉस्पिटल का बिल या फिर अपनी फीस इजीली भर पाओगे, वो भी यूपीआई का यूज करके। और अगर तुम लोगों को यूपीआई के कुछ फीचर्स अच्छे लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे तुम सभी लोगों से जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।